रात को जब पुलिस आई थी, जो हादसा हुआ रात को, क्या हुआ? पुलिस को बता दिए हैं। नहीं आप बता दीजिए ना थोड़ा सा, क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या जो पुलिस का काम है वो तो चलो पुलिस करेगी, आप बताइए हुआ क्या था? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ था? हमने पुलिस को बताया है ना। क्या था? आपके रिश्तेदार थी तो थोड़ा बहुत पता नहीं, जेठ के लड़के थे। फिर क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे वो। कितने साल की? बीसीए कर रहे थे दोनों, बीसीए कर रहे थे। क्या हुआ? लड़ाई हुई थी? नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। पेपर था बीसीए का। दोनों भाई बहन थे? हाँ, भाई बहन तो थे। हुआ कैसे, क्या हुआ उसको थोड़ा सा ये कुछ नहीं हुआ था, बस दोनों साथ में पढ़ रहे थे। बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ मुझे नहीं पता। किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था दोनों में? मैं ही ताकर सो गई थी। अच्छा, कितने बजे का आपको टाइम? कैसे पता लगा? 12:30 पढ़ाई कर रही थी मैं, 12 बजे गई थी। मैंने बोला जे चलो पढ़, सोना नहीं है तो कहती मम्मा मैं पढ़ कर आ रही हूँ। मैं वो भी पढ़ रहे थे, संजू भी वहीं पर। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे थे मेरे से जे चाची मैं अकेला पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगता है, तो सोनी ईसा पढ़ रही है तो मैं साथ में पढ़ लेती हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था जो उस पहले से साजिश कर रहे हैं मारने की, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तब 1 बजे करीब में मैं जब लाइट चली गई, मतलब लाइट नहीं थी उस रूम में, बंद हो गया था। आँख खोल के देखी तो मैं समझी सो गई है, लाइट बंद करके पढ़ते पढ़ते थक गई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई थी, उन्होंने गिर गए थे वहाँ पे ग्रिल पे। तो फिर मैंने देखा तो उस टाइम गिरे हुए थे, जब उठे तो मुझे पता लगा जो कोई है। फिर उठी, मैं उठी तो देखती हूँ जे संजू है लाइट जलाकर। उन्हें क्या हुआ, दोनों हाथ में ग्लव पहने हुए थे, खून से लथपथ थे उनके हाथ, और मेरे पास आए, दरवाज़ा सटाने लगे। फिर वहीं पर बोलकर गिर गए जे मार कर भाग गए। कारण क्या था, कुछ पता लगा? ये नहीं पता लगा मेरे। कितने साल, उम्र कितनी थी लड़की की? 18-19 साल की थी। किस चीज से मारा? किससे मारा था? चाकू से मारा। उसके आपने भी चोट लगी हो? उसने अपना नस काटे हुए था। फिर पुलिस को बताया आपने? कितने बजे? उस टाइम आए थे पुलिस। रात का समय वो था? लड़का कहाँ, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका? मतलब कि भाई बहन के बीच में कोई झगड़ा हुआ जिसके कारण ऐसी बात? अब झगड़ा क्या हुआ ये तो नहीं पता, झगड़ा नहीं होता, वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मैं 12:30 बजे उठी तो दोनों पढ़ रहे थे। वो भी पढ़ता है? हाँ, उनका भी पेपर था। लड़के की कितनी उम्र? उनको 99 के जन्म में। मेरा नाम श्री भगवान भारती है। किस जगह पे रहते हैं? मैं न्यू पीरथ नगर, राजेश नगर, गली नंबर 7 में। जी, तो आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? नहीं हुआ कुछ नहीं, वो पढ़ रही थी तो उसके बाद वो उसकी मम्मी बोली कि चल के सो जाओ। बोलती मम्मी मैं 1-1.5 घंटे पढ़ लेती हूँ। 22 को पेपर था उसका फाइनल बीसीए का। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो नीचे से भाई का लड़का गया, तो उसने वो सो गई थी तब तक, उन्हें अलमारी का वो दरवाज़ा खोला पैसे पूसे निकालने के लिए। तब तक उसने जाग गई, देख ली, उसके बाद उसने उसको मार दिया है बस। तो कारण क्या से मारा था, कोई कारण, कोई झगड़े का क्या था? नहीं झगड़े झुगड़ी कुछ नहीं है। पहले भी कभी कोई झगड़ा और नहीं कोई झगड़ा नहीं है। से मारा था, कोई हथियार क्या? वो कोई चक्कू वक्कू था कोई, मैं तो देखा नहीं। वो पुलिस वाले आए थे, ले गए। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि नशा करता था, नशे के लिए नहीं नशे तो कभी नहीं, ऑनलाइन गेम खेल रहा था, ये पता था कि अभी गेम खेल रहा था किसी के अथी में, ये पता था। कारण कोई पता लगा आपको कि किस कारण से? नहीं अभी तो कोई पता नहीं लगा, बस वही चोरी, अलमारी अथी खुला हुआ है, बस लड़की ने देख ली है, बस उतने ही। पहले भी कभी ऐसा हुआ था? कभी भी नहीं, साथ में बैठ खाते थे पीते थे, एक जगह बैठा, दोनों भाई के साथ में रहते थे, कभी ऐसे नहीं हुआ। कितने बजे का समय था? ये 12:30 पौने 1 बजे की हुआ, 12:30 बजे। कितनी उम्र? उसकी भी 22 साल ही है। लड़की के 21 है। दोनों एक ही क्लास में, बीसी वो भी कर रहा था, बीसी वो भी कर रहा था। वो गेम ऑनलाइन वाली कौन सी गेम थी? अब ये तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं सुना था कि वो गेम खेल रहा है। अभी मेरे को 2-4 दिन पहले पता लगा था। क्या रहता? पैसे की पूर्ति के लिए? पैसे उसे, हाँ पैसे के लिए? पैसे के लिए। चोरी किया था? अलमारी का कितनी खोला था, लड़की ने मेरे देख ली, उसके बाद उसने उसको मार दिया। क्या लड़के को कोई चोट वगैरह कोई लगी? बोल तो रहे हैं कि अपने से वो पता नहीं उसके हाथ में चोट लगी है। कर लिया था उसने? हाँ खुद ने कहाँ जब पे है वो?
अभी शायद वो उसके आगे कभी ऐसी बात हुई है? कितनी देर के बाद आप इकट्ठे रह रहे हैं? इकट्ठे हम लोग को 30 साल हो गए, इकट्ठे घर बने थे इकट्ठे। आगे कभी ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, जन्म यहीं पे हुआ था, सब कुछ यहीं पे, पढ़ाई लिखाई पुलिस की सब। तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस वाले तो गए थे, सब कुछ किए वहाँ पर, फॉरेस्ट एथी वाले गए थे, सारे लिए सैंपल वैम्पल, अभी पोस्टमार्टम के लिए बुलाए हैं। क्या चाहते हो आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसको, जब एक लड़की चली गई तो वो भी चली जाए तो अच्छा है, कड़ी से कड़ी सजा हो। और क्या। घर में मेरा नागेंद्र गिरी, क्या लगता है लड़की का? मैं इनका भाई हूँ, मतलब दूर का। हाँ, क्या हुआ था? हुआ तो अब ये जो बता रहे हैं सामने ही बता रहे हैं, उतना तो हम लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि पास में तो हम है नहीं। तभी आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? नहीं, प्रशासन से क्या मांग करेंगे, आप उस मामला है तो अब ये लड़के को जो सज़ा देना है दो। ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को, भाई वो तो कुछ नहीं किए, ये है इनका का नाम यही है। पहले भी कभी ऐसा लड़ाई? नहीं, ऐसा कुछ पहले कभी हुआ ही नहीं है आज तक। चाहे बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते थे दोनों भाई बहन। हाँ ऐसे नहीं हुई? हाँ, आगे कभी भी गोली मोहल्ले किसी से भी वहाँ पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन गेम क्या बोल रहे हैं? गेम का मेरे को पता नहीं है। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ 21 ਮਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੋਕਮਪੁਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ACP ਈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਜੀਵ ਉਰਫ ਸੰਜੂ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ BCA ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜੂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਜੂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਸੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਜੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 2 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਬਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਡਮ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਜੂ ਨੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ 22 ਸਾਲ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਫਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈ।